अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है नूर फ़ातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा पार्ट 4, जिसका टॉपिक है 50 ऐसी आदतें जिससे हमारे घर में गुर्बत या गरीबी आती है। तो जिसका आज का पहला पॉइंट है, जो कि हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ माँ बाप की नाफरमानी करना। हमने देखा है कि 90% जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, उसमें जो लोग हैं वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। माँ बाप की जो नाराज़गी होती है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी है। कुरान पाक में हुक्म है कि अपने माँ बाप को उफ़ तक ना कहो, वो अपनी उम्र को पहुँच जाएँ। वालिदैन का दिल दुखाने से जो घर से जो रिज़्क होता है, जो बरकत होती है, वो उठ जाती है और ज़िंदगी तंग हो जाती है। इंशाअल्लाह आप आगे से इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अपने जो माँ बाप हैं उनकी नाफरमानी नहीं करेंगे। नाउ द पॉइंट नंबर 17 इज़ औलाद को बद्दुआ देना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोगों ने देखा है कि जो माएँ होती हैं, स्पेशली माँओं की बात है, कि जब भी बच्चों कोई गलती करता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको मारते हैं, पीटते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं और हम उसको बद्दुआ देने लग जाते हैं। हमें पता है कि जो माँ बाप की जो दुआ होती है ना, वो अर्श तक जाती है। माँ बाप की दुआ जो होती है ना, बच्चों के रूप में सबसे पहले कबूल होती है। ठीक है। और हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया कि गुस्से में अपनी औलाद को कभी कोसना मत। एक बहुत ही ना प्यारा वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ उसके बारे में। एक छोटा बच्चा था, ठीक है, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाली। एक छोटा बच्चा था, उसके घर में मेहमान आते हैं, उसकी अम्मी ने बहुत सारे अलग अलग तरह की डिशेस बनाई हुई होती हैं, ठीक है। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, आता है खेलते खेलते बाहर से मिट्टी लेकर आता है और जाके उस खाने में डाल देता है। अगर आप या मैं होते उस माँ की जगह पे तो क्या करते, उस बच्चे को मारते, पीटते, उल्टा सीधा कहते, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते, क्योंकि टाइम कम है, मेहमान आने वाले हैं, खाने में मिट्टी डाल दी, मेहमानों के लिए तो कुछ नहीं बचा। लेकिन लेकिन ना उनकी माँ ना उन्हें बिल्कुल बद्दुआ नहीं देती, और वो पता क्या कहती है उनसे, वो कहती है कि अल्लाह करे, मैं ऐसी दुआ करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें काबे का इमाम बना दे। और वो लड़का आज इस वक्त काबे शरीफ के इमाम हैं। तो सोचिए माँ बाप की दुआ कहाँ तक जाती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए आप कोई बद्दुआ ना करें, ठीक है। इससे भी आपके घर में ना बरकत छिन जाती है। नाउ हमारा पॉइंट नंबर 18 है मेहमान को नाराज़ करके भेजना। हमने देखा है आजकल की औरतें पता क्या करती हैं, घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अजीब फेस बनाने लग जाती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो गुस्सा करती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मेहमान ना, अल्लाह जब हमारे घर, हमें पता है कि घर में मेहमान सिर्फ तभी आते हैं जब अल्लाह हमसे खुश होता है, ठीक है। मेहमान अल्लाह की ना रहमत लेकर आता है और घर वालों के गुनाह बख्शवा कर जाता है। मेहमान को तंगदिली से रुखसत करना, नाउज़ुबिल्लाह मोहताजी को दावत देना है। इंशाल्लाह मेहमान की खिदमत से रिज़्क़ में कुशादगी आती है। ना हमारा पॉइंट नंबर 19 यानी कि लास्ट सेकंड पॉइंट है, पड़ोसी को तकलीफ़ देना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके रिश्तेदारों के बाद सबसे पहला हक़ जो किसी का है, वो आपके पड़ोसियों का है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, हदीस पाक में है ना कि वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसकी इज़ा से महफूज ना हो। पड़ोसी का हक़ अल्लाह ने वाजिब किया है। सुभान अल्लाह। पड़ोसी को सताने से ना घर में मतलब पड़ोसी को मतलब क्या ही बोल रही हूँ मैं भी यार, मतलब पड़ोसी को सताने से ना घर से सुकून और बरकत दोनों ही रुखसत हो जाते हैं ना। लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 20 इज़ बीवी और शौहर पर जुल्म करें, कि बीवी का अपने शौहर को परेशान करना है, फिर शौहर का अपने बीवी को परेशान करना। निकाह अल्लाह का अजीम मिसाक है। बीवी पर जुल्म या फिर शौहर की नाशुक्री करना क़यामत के दिन सख्त पकड़ का सवाब बनेगा। हमें पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब हम लोग मियाँ बीवी खड़े होंगे ना, तो सबसे पहले जो हिसाब किया जाएगा वो मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी में रहमदिली होना तो रब्बुल आलमीन घर को जन्नत का नमूना बना देता है। जुल्म से गरीबी आती है। और पता है शैतान का सबसे फेवरेट काम भी है मियाँ और बीवी के बीच में ना झगड़ा करवाना। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखा करें, अगर आपके बीच में कभी झगड़ा हो रहा है ना, तो सीधा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और शैतान भाग जाएगा, आपका गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़रूरी महसूस हो, इससे आपके घर के मसाइल ख़त्म हों और आप लोग को ये पसंद भी आए, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में मिलेंगे, जिसमें हम 21 से लेके 25 तक के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।